शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज हम लोग धर्म के ऊपर चर्चा करते हैं कि धर्म क्या है। अर्थात जो हम लोगों को यहाँ पर हम लोग हैं, मनुष्य है और मनुष्य जीवन सबसे बुद्धिमान और बुद्धि कौशल जीवन है। संसार में आप देखिए तो चाहे पृथ्वी के ऊपर हो अर्थात जल में हो या आकाश में हो, मनुष्यों ने अपना तीनों स्थान पर प्रभाव जमा रखा है। एक इस पृथ्वी से पहुंच करके दूसरे ग्रहों पे ये लोग पहुंचे जा रहे हैं। तो किसके बल के ऊपर? कहे कि बुद्धि कौशल के ऊपर। तो कहा जाता है कि जहां पर ये दो भाग हैं, अर्थात भगवान शंकराचार्य और व्यास मुनि ने दो प्रकार के धर्म बताए, एक प्रवृत्ति धर्म और एक निवृत्ति धर्म। एक प्रवृत्ति धर्म है, इसको और अच्छे तरीके से अगर हम लोग समझें तो हम लोगों का जो जीवन है, ये जीवन एक तो सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा कि हम ये लोग यहाँ जी रहे हैं। तो धर्म अर्थात एक प्रकार का नियम, जिसको पतंजलि ऋषि ने अपने योग में बोला ही है कि यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगा, इस प्रकार का उन्होंने योग बताया। तो सबसे पहले उन्होंने स्थान किसको दिया? यम को दिया और नियम को दिया। भाई यम क्या है, नियम क्या है? इसी तरीके से जब हम अपना जीवन जीते हैं, हम लोग जी रहे हैं, एक देखिए एक जीव होता है जो मरा हुआ होता है, तो उसके अंदर कोई गति नहीं होती, लेकिन एक व्यक्ति जो जीता है उसके वो गतिमान होता है। तो जो व्यक्ति गतिमान होगा उसमें नियम लगेगा। एक गाड़ी ऐसी है कि वो गाड़ी गैराज में खड़ी हुई है, तो उसके लिए कोई नियम नहीं है। कोई आपके पास पूछने के लिए भी नहीं आएगा कि इसका आपने टैक्स भरा कि नहीं भरा, आपने क्या किया नहीं किया, ये कुछ कोई पूछने नहीं आएगा। लेकिन वो गाड़ी जैसे ही रोड के ऊपर आएगी वैसे ही उसके ऊपर एक नियम लग जाएगा, एक बोर्ड लग जाएगा कि भाई गाड़ी है तो उसको लेफ्ट में चलना चाहिए, उसका ड्राइव करने वाले के पास में लाइसेंस होना चाहिए, उसको इंश्योरेंस होना चाहिए, अनेक जैसा आप लोगों ने जीवन जीने के लिए बना रखा है। तो इसी प्रकार से जब आपके अंदर गति है, मुर्दे के लिए तो कोई नियम नहीं है। आज संसार में देखिए अनेक प्रकार के रोगों से व्यक्ति मर रहा है, तो क्या उसके ऊपर नियम बनाए जा रहे हैं? नहीं। जीवित व्यक्ति के लिए नियम बनाया जा रहा है कि जीवित व्यक्ति है तो वो नियम में आ जाए, वो निरोगी रहे, रोगी ना हो। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के अंदर गति होती है अर्थात आप जीवित हैं, तो आपके जीवन में नियम की आवश्यकता पड़ती है। इसी नियम का नाम है धर्म, इससे इतर धर्म नहीं है। और इसी नियम को पालन करना ही धार्मिक, जो इस नियम का पालन करता है वो धार्मिक कहलाता है, और जो इस नियम का पालन नहीं करता है उसको लोग अधार्मिक बोल देते हैं, कोई दानव बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, अनेक प्रकार के शब्दों से उनकी परिभाषा की जाती है। लेकिन इसलिए ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। आज तो धर्म क्या हुआ? यतो निःश्रेयः सिद्धि सधर्मः यतः अस्मात्। जहां हम लोग जी रहे हैं, मीमांसा में इसकी व्याख्या की गई। यह सूत्र मीमांसा सूत्र का है। मीमांसा चिंतन किया गया कि भाई हम लोग जो जीवित प्राणी हैं उनको क्या है कि हमें उन नियमों को धर्म हम कहते हैं जिन नियमों का पालन करके हम यहाँ पर सुखी होते हैं। यहाँ मतलब इस संसार में हम सुखी होते हैं। तो किन नियमों से हम पालन करते हैं तो हम सुखी होते हैं? तो कहते हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह। धृति होगी अर्थात धैर्य, पेशेंस, क्षमा करने की शक्ति हो। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर आप परिवार में अगर आपके अंदर क्षमाशीलता नहीं है, धैर्य नहीं है,
तो आपके अंदर कभी भी डिप्रेशन आ जाएगा और उस रोग से आप मारे जाओगे। अनेक हजारों प्रकार के रोग हैं जो केवल मानसिक चिंताओं से आपको रोगी कर देंगे। तो धृति होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य कैसा होना चाहिए? तो कहा क्षितिवत समानशीला। धैर्य कैसा होना चाहिए? कहे कि क्षितिज जैसा, जैसा पृथ्वी में धैर्य है ऐसा धैर्य का पालन जो करता है उसको साधु कहा जाता है। साधु का मतलब अच्छा, सुंदर, साधु साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ऐसे में अगर आप वहां उतने नहीं हो सकते हैं लेकिन फिर भी वहां तक पहुंचना है आपको, तो जब आपके अंदर इतना धैर्य करने की क्षमता हो जाए कि देखिए पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक इनके ऊपर चलते हैं, गंदगी करते हैं, अनेक प्रकार की इनके खेती में इनसे वृक्ष होते हैं तो हम लोग जीवन लेकिन अगर हम लोग इनके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग इनसे कभी ऋण नहीं हो सकते, इनका ऋण नहीं उतारा जा सकता है। इनके प्रति कृतज्ञता, इनके प्रति प्रेम, इनके प्रति हमारा जो समर्पण है, यही हमारे अंदर के गुणों को विकसित करता है, हमारे गुणों को और आगे करता है। और क्षमा भी क्षितिवत समानशीला। क्षमा देखिए, धैर्य सहन करने की भी क्षमता पृथ्वी में है और क्षमा करने की कितनी है। हम लोग छोटी छोटी सी बातों के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, बच्चों के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, पत्नी के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, पत्नियां स्त्रियां हैं तो अनेक छोटी छोटी बातों के ऊपर वो अपना कंट्रोल खो देती हैं। तो आप अगर अपना कंट्रोल खो देंगे, इसलिए कहा जाता है कि भाई ये ओवर कंट्रोल हो गया, अर्थात आपके नियंत्रण में नहीं रहा। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं रहेगी वो आपके लिए बाधक होगी। वह चीज न तो आपके लिए अच्छी होगी और न किसी दूसरे के लिए होगी। तो धर्म का सब ये दो पहलू पकड़ करके रखना चाहिए, एक धैर्य और दूसरा क्षमा। हम इन चार अनेक जो 10 धर्म के जो लक्षण मनु महाराज ने बताए हैं और अनेक जगहों के ऊपर इनका वर्णन आता है, इन सबों पे ये जो दो इनके जो लक्षण हैं और ये जो दो चीजें हैं जिसको हमको जीवन भर और बाल बच्चे के भी अंदर ये दो चीजें जब हम डाल देते हैं तो वह बालक जब बड़ा होगा तो उसके अंदर धैर्य। आज देखिए चारों तरफ लोग हाहाकार मचाएं, लेकिन सुखी वही व्यक्ति है जो धैर्यशाली है। जो धैर्यशाली है वो अपना घर भी चला लेता है और अपना बाहर भी चला लेता है। जो धैर्यशाली व्यक्ति है, क्षमाशील व्यक्ति है। लेकिन आपको कौन व्यक्ति पसंद है? रोड पर गाड़ी चलाने वाला आपको कौन पसंद है? वो व्यक्ति पसंद है जो व्यक्ति न तो गाड़ी चलाना जानता है, न गाड़ी के विषय में जानता है, और अगर जानता भी है तो मानता नहीं है, ट्रैफिक के नियम को नहीं मानता है, अनेक प्रकार के इधर से उधर चलाता है। उस आदमी को आप पसंद करेंगे कि उस व्यक्ति को पसंद करेंगे जो व्यवस्थित नियम से चलता है, अपना गाड़ी अपने साइड से चलाता है, और उस व्यक्ति को पसंद करेंगे। आप चाहे जिसको पसंद करेंगे, लेकिन समूह में वही व्यक्ति पसंद किया जाएगा जो व्यक्ति सही नियम से गाड़ी को चलाना जानता है। तो जो जानता है, इसी प्रकार से प्रकृति के अनुसार हम लोगों जीवित व्यक्तियों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर प्रकृति ने एक नियम लगाया कि तुम्हें जीना है तो इन नियमों से चलोगे। जो नियम है, जिस नियम से व्यक्ति चलता है, अगर वो चल रहा है, वही व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। और वो व्यक्ति जो इन नियमों को नहीं मान रहा है तो वो प्रकृति विरुद्ध वही अधार्मिक व्यक्ति कहलाता है। तो धर्म सबके लिए एक है, सबके लिए अलग अलग धर्म नहीं हो सकता है। अब निश्चित ये करना होता है कि धर्म किस रूप में हमको संसार में, क्या धर्म का पालन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और अगर वो नियम का पालन कर रहा है तो वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा और उसको किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आएगी, और कोई समस्या आएगी तो 10 लोग उसका साथ देने वाले मिलेंगे। लेकिन वही व्यक्ति जो गलत तरीके से चल रहा है
तो वो अपना भी नुकसान करेगा और जहां एक्सीडेंट करेगा उसका भी नुकसान करेगा। है वह जब तक इस संसार में रहता है तब तक सुखी रहता है, और जब इस संसार से बाहर जाता है अर्थात मृत्यु को पाता है, तब भी वह सुखशील देशों में ही और सुखशील अवस्थाओं में ही जाना था। तो धर्म का अर्थ ही है आनंद, शांति, प्रसन्नता, सुख। इन सबों के अगर जिस कार्य से ये सारी चीजें शाश्वत आती हैं वही धर्म है, और वही सबके लिए अनुकरणीय भी है। देखिए, जब तक किसी का संबल नहीं प्राप्त होता है तब तक आपके अंदर की जो आपकी जो ज्ञान चक्षु हैं और आपके अंदर की पड़ी हुई शक्ति भी आपके काम नहीं आती है। इसीलिए हमारी सभ्यताओं में और हमारी परंपराओं में और हमारे धार्मिक इस जगत में ईश्वर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और वो ईश्वर अप्रत्यक्ष रूप में होता है और एक ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में होता है। तो वो जो अप्रत्यक्ष रूप में ईश्वर हैं जो द्वारिकाधीश हैं, और प्रत्यक्ष रूप में जो ईश्वर भगवान शंकराचार्य हैं, उन दोनों लोगों का आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो, तथा आप अपने जीवन में उन शक्तियों को, आपकी जो स्वयं की शक्ति हैं, उनका आप उपयोग करना सीखें। यही हमारी शुभकामना आप लोगों के ऊपर है। भगवान आप लोगों को शक्ति प्रदान करें और सुखी प्रदान करें।